नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत के इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में जो उत्सव का माहौल है, वैसी ही स्थिति प्रभु श्री राम के ससुराल जनकपुर धाम की है। वहां भी राम मंदिर को लेकर जनमानस में खुशियों का संचार हो रहा है और अब खबर आ रही है कि प्रभु राम के ससुराल से भी उनके लिए कुछ सामान भेजा गया है। नेपाल से अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए विभिन्न प्रकार की चीजें भेजी गई है। आखिर प्रभु श्री राम के ससुराल से क्या क्या आया है प्रभु के लिए, जानते हैं आज के इस रिपोर्ट में। भारत देश इस वक्त राममय हो चुका है। आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जिस वक्त का इंतजार हर एक राम भक्त कर रहा था, आज वो पावन बेला आ चुकी है। आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 500 साल बाद भगवान की दीदार में लोग पलके बिछाए खड़े हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भगवान राम के लिए कई चीजें उपहार के तौर पर देश दुनिया से आई है। किसी ने धनुष दिया है तो किसी ने सोने का घोड़ा। वहीं भगवान राम के ससुराल से भी भगवान के आगमन पर कई संदेश दिए गए हैं। हमेशा से यह परंपरा रही है कि बेटी के गृह प्रवेश में मायके से भेंट आता है। ऐसे में भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से कई सारे उपहार लाए गए हैं। श्री राम के ससुराल नेपाल और जनकपुर के लोग भी इस दिन के लिए खासे उत्साहित है। सदियों से चली आ रही रोटी बेटी की इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए नेपाल की पवित्र नदियों का जल अयोध्या भेजा गया। ये जल बेहद ही खास और पवित्र है। जी हाँ, ससुराल के पवित्र नदियों के जल से भगवान श्री राम की मूर्ति का आज जलाभिषेक भी किया जाएगा। भगवान श्री राम के ससुराल से ये जल अलग अलग नदियों से एकत्र कर लाया गया है। भारत और नेपाल का रिश्ता भाई भाई का रहा है, जो माता सीता और प्रभु राम की शादी के बाद और पावन हो गया। आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल से खास उपहार के रूप में क्या कुछ अयोध्या आया है। उपहार में फल, मिष्ठान, सोना चांदी, वस्त्र शामिल है। नेपाल के जनकपुर से लोग भार लेकर अयोध्या आए थे। बता दें कि वधु पक्ष की ओर से भेजे जाने वाले उपहार को भार कहा जाता है। भार में गृह प्रवेश के समय इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री शामिल होती है। माता जानकी के मंदिर से निकली भार यात्रा शनिवार सुबह कारसेवकपुरम पहुंची थी। लगभग 700 लोग टोली के साथ अयोध्या पहुंचकर उपहार भेंट करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि नेपाल और भारत का संबंध त्रेता युग से है। त्रेता युग की अवधि की जानकारी विद्वानों ने दी है। मैं इतना जानता हूँ कि राम जिस काल में पैदा हुए, जानकी का जिस काल में जन्म हुआ, राजा दशरथ और राजा जनक का काल वो त्रेता युग काल था। तो आपने तस्वीरों में देखी किस तरीके से आभूषण, श्रृंगार और वस्त्र भी प्रभु श्री राम के ससुराल से अयोध्या लाए गए हैं, जो कि प्रभु श्री राम को दिए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 7 भारत।